जस्ट रेडी हो जाओ, एक बार पेन कॉपी लेके बैठो, बिकॉज मेरी क्लास में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप पेन और कॉपी लेके बैठे। अगर आप पेन और कॉपी लेके नहीं बैठ रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इस क्लास का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अगर आप ये लेक्चर अभी लाइव देख रहे हैं या फिर आप बाद में इसको रिपीट करके देख रहे हैं या वीडियो में देख रहे हैं, आप नोट्स जरूर बनाइए। विदाउट नोट्स दिस लेक्चर हैज नो मीनिंग। एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम सवाल आपके जेईई मेन में जो मैं लेक्चर करा रहा हूं इसी से आने वाले हैं, या इसी टाइप के आएंगे क्वेश्चंस, या इसी थ्योरी से आएंगे। सो इसलिए प्लीज बी रेडी विथ पेन एंड कॉपी। आई होप यू ऑल रेडी विथ द पेन एंड कॉपी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विथ थ्योरी फर्स्ट। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में मैं बिल्कुल इसमें नहीं जा रहा, बिल्कुल बेसिक की थ्योरी में नहीं जा रहा, बट इंपॉर्टेंट चीजें जो जेईई मेन के हिसाब से आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडीज कोलाइड होती हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको हम चेंज कर देते हैं पेन को, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले फॉर्मूला है कि जब भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी, डायग्राम देख लेते हैं एंड देन विल राइट डाउन द फॉर्मूला। ये है मान लो m1 जिसकी वेलोसिटी जो है वो है v1, और यहां पे ये m2 है और इसकी वेलोसिटी है v2। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कोलाइड होना है, ये पीछे है और ये आगे है, तो अगर कोलाइड होना है तो क्या होगा, v1 मस्ट बी ग्रेटर देन v2, तभी कोलिजन होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि कोलिजन तभी होगा जब पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है आगे वाले ऑब्जेक्ट से उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी आके टकरा जाएगा। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दिस इज, इसको हम u1 लिख लेते हैं, u1 एंड u2। सो इसको भी हम कर देते हैं u1 और u2, विच मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। कोलिजन होने के बाद ये कैसा दिखेगा, कोलिजन होने के बाद, चलो इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ये m1 है, ये m2 है, और अगर एक बार कोलिजन हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी और पीछे वाले की कम हो जाएगी, तभी वो दूर होना शुरू हो जाएगा। सो इसकी वेलोसिटी, ये मान लो ये v1 है और ये फाइनली इसकी वेलोसिटी v2 है। सो नाउ v2 विल बी ग्रेटर देन v1। ठीक है, तो कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद v2 विल बी ग्रेटर देन v1, तभी वो दूर होना शुरू हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। एंड देयरफॉर आपको यहां से दो तीन टर्म्स आपको जानने जरूरी हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी, यहां अप्रोच हो रहा है क्योंकि पीछे वाला जो है ये अप्रोच कर रहा है इसको, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब u1 चूंकि ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 माइनस u2, क्योंकि ये ज्यादा है u2 से, तो इसलिए हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखते हैं u1 माइनस u2, जो कि अप्रोच कर रहा होता है। और यहां पे क्या होगा, इस केस में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 चूंकि ज्यादा है v1 से, सो इट विल बी v2 माइनस v1। और ये आपको सेकेंड चीज पता होनी चाहिए इस चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, द सेकेंड थिंग इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। चलो, तो ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। अब तीसरी चीज, कैलकुलेट v1 एंड v2। तो जब भी इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन दिया होता है, देयर आर 2 or 3 equations which we can use. I'm not going to use those equations and I'm not going to derive it. तो मैं derive अभी नहीं करूंगा, हम equations को भी use अभी नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको जो याद होना चाहिए फॉर्मूला वो मैं लिखने जा रहा हूं, एंड दैट फॉर्मूले का तरीका कैसे याद रखना है वो मैं बताऊंगा। सो तीसरी चीज हम देखेंगे यहां पे, द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज, अगर मुझे v1 निकालना है, v1 कैसे याद रखेंगे, देखो v1 है तो सबसे पहले स्टार्ट करो m1 से, v1 है तो m1 माइनस m2, और ये रिपीट करते जाओ मेरे साथ ताकि याद हो जाए आपको, अपॉन m1 प्लस m2
यहां v1 है तो पहला टर्म होगा u1, ठीक है, प्लस 2, अगर यहां v1 है तो यहां अब ये वाला टर्म क्या था, m1 से शुरू किया था, यहां m2 हो जाएगा, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो आपको याद रखने का तरीका जो है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको, यहां याद रखने का कि आपने v1 से स्टार्ट किया तो यहां पे u1 होगा और m1 माइनस m2। सो v1 का जब भी फॉर्मूला लिख रहे हैं तो याद करने का तरीका है, पहला टर्म हमेशा 1 होगा, m1 जो ये वाला है इसका मास माइनस सेकंड वाले का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय u1 और u2 लास्ट में आएगा। अब इसी तरीके से अगर ये याद हो गया है तो अब इससे नेक्स्ट फॉर्मूला जो है v2 का फॉर्मूला देखते हैं। v2 का फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, अब v2 देखते हैं। v2 इज इक्वल टू, हम किससे स्टार्ट करेंगे, m2 से, सो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बहुत बार काम आता है, m1 प्लस m2 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, v2 है तो यहां आ जाएगा u2 प्लस यहां अगर 2 है तो यहां पे अब नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2m1 m1 प्लस m2 इंटू u1। तो आप देखो कितना आसान हो गया आपको याद करना कि अगर आपने v1 किया है तो m1 से स्टार्ट होगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 है तो u1 हो जाएगा, प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2m2 है तो u2 होगा। सो ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। सो बेसिकली बच्चों जल्दी से लिख दो अगर आपको याद हो गया फॉर्मूला तो, ठीक है। अब इससे 2-3 चीजें करेंगे, तो दीज आर द 3 थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलास्टिक कोलिजन। पहली चीज कि इलास्टिक में तभी होगा, कोलिजन तभी होगा जब ये पीछे वाली वेलोसिटी जो है आगे वाले से ज्यादा होगी, तभी कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। द सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, और तीसरी चीज कि आपको v1 और v2 कैसे याद रखना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो नाउ वंस यू नो दिस, अभी फॉर्मूले को रहने देते हैं और इससे कुछ चीजें हम डिराइव करते हैं। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं और इससे हम कुछ चीजें डिराइव कर लेते हैं। तो इससे डिराइव करने का जो तरीका है वो है, यहां से सबसे पहला केस अगर m1 m2 के बराबर है, m1 जो है वो m2 के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, यहां से क्लियरली देखो m1 m2 के बराबर है तो ये पहला टर्म क्या हो गया 0, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m, मतलब लेट्स से दिस इज इक्वल टू सम मास m, तो क्या हो जाएगा 2m अपॉन m प्लस m, वो भी 2m हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा v1 विल बी इक्वल टू u2, एंड यहां से क्या हो जाएगा v2 विल बी इक्वल टू u1, which means velocities get exchanged। इसका मतलब क्या हो गया, velocities gets exchanged, मतलब वेलोसिटी बदल गई। अगर दोनों मास सेम होगा तो एक की वेलोसिटी दूसरे के पास चली जाएगी, दूसरे की वेलोसिटी जो है वो पहले वाले के पास चली जाएगी, दे गेट इंटरचेंज्ड, राइट। सो याद हो गया, चलो बढ़िया। नाउ विल गो टू बी। अब B में क्या होता है, B इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आस्क्ड इन योर एग्जाम मेनी टाइम्स, तो B आपको 100% याद होना चाहिए। तो B को देखते हैं, B इज समथिंग विच कम्स मेनी अ टाइम्स इन योर एग्जाम, तो बिल्कुल पेन कॉपी लेके रेडी रहो। वो क्या होता है, खासकर देते हैं कि U2 0 है, मतलब सेकेंड जो पार्टिकल है U2 इज इक्वल टू 0। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर एग्जाम द क्वेश्चन जो आएगा आपके पास वो उसमें क्या होगा, एक पार्टिकल टकरा रहा है दूसरे पार्टिकल से जो कि रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा पार्टिकल का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब उससे बहुत सारे सवाल होते हैं, वो हम देख लेंगे उसका डेरिवेशन। तो वहां से क्या हो जाएगा, ये 0 है तो सिंपली v1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2, ये तो पता ही है, m1 प्लस m2 इंटू u1। और इससे क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी, पहले वाली की वेलोसिटी इतनी हो गई। अब अगर ये आ गया आपके पास, क्योंकि दूसरा वाला टर्म तो है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा बिकॉज u2 इज इक्वल टू 0। अब इससे जो पूछते हैं आपसे, वो पूछते हैं कि पहले वाले पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी थी, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी था, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस या फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ। वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप के सवाल में, वो होता है व्हाट इज द फ्रैक्शन लॉस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना होता है। जनरली इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपकी किताबों में नहीं है, बट चूंकि इतनी बार पूछते हैं इस टाइप के सवाल को, तो आपको पता होना चाहिए वाला फॉर्मूला, इसलिए इसको नोट कर लो पेन एंड कॉपी लेके। सो आप देखोगे क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इससे क्या होगा, फाइनल क्या हो गया, हाफ m v final which is v1 whole square minus half m initial kinetic energy कितना था, u1 whole square upon half m u1 whole square। सब जगह से ये कैंसिल हो गया, हाफ m कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो रह गया वो क्या हो गया, हमारे पास रह गया v1 square upon u1 square minus 1। so this is the फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि नेगेटिव आएगा क्योंकि ऑब्वियसली बाद में पहले जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो बाद में कम हो गई। ठीक है, तो अब ये आप निकाल लोगे, नहीं तो मैं निकाल देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आता है। सो v1 इतना था, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम लिख लेंगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस 1, ये u1 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको हम रब कर देते हैं, ये फॉर्मूला तो आपको सबको याद हो गया। ठीक, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या होता है a माइनस बी, m1 माइनस m2 माइनस m1 माइनस m2, a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन टोटल मास का स्क्वायर जो दिया हुआ था m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, और यहां से ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, यहां से आ गया -2m2 और यहां से आ गया 2m1, विच मीन्स 2 इंटू 2 हो गया 4 m1 m2, ये माइनस का साइन विच मीन्स लॉस हो रहा है। तो आप ये देखो, सो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और दूसरा बॉडी रेस्ट पे है, तो पहले बॉडी का फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कई बार काम आएगा आपको, इसलिए आप इसको नोट कर लो और अच्छे से इसको डिराइव कर लेना। तो आप देखो कुछ नहीं था, ये वहां एग्जाम में डिराइव करोगे टाइम लगेगा, बट ये इतनी बार आता है कि आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट, चलो परफेक्ट। अब जल्दी से लिख दो, याद हो गया तो फटाफट लिख दो, याद हो गया तो जल्दी जल्दी जल्दी। आई एम लुकिंग एट द चैट। यस, परसेंटेज चेंज पूछेगा ही पूछेगा, मतलब जनरली पूछा जाता है, इतनी बार पूछ चुके हैं कि आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आपको याद होना चाहिए। चलो ऑसम, विद दिस विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड इन इलास्टिक एनर्जी। तो चलो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इट इज बेस्ड डायरेक्टली ऑन मोमेंटम। तो आप देखो क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विथ एन अननोन वेलोसिटी v1i कुछ दिया हुआ है, अंडरगोज अ कोलिनियर कोलिजन, मतलब सिंपल डायरेक्ट एक हेड ऑन कोलिजन है विथ अ बॉडी ऑफ मास m2 विथ कुछ वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन m1 and m2 moves with velocity v3i and v4i. If m2 is equal to this and v3 का भी दिया हुआ है, then v1 कितना होगा वो बताना है। ये डायरेक्ट मोमेंटम के इक्वेशन से आ जाएगा, आपको कुछ कोलिजन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइप के कोलिजन में मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड।
Anish is asking, sir, please make a session for class 11 students about what to do in 1 year if prepared only for mains in class 11th. Beta, there is one beautiful session which Pulkit sir took of Nivedya. So Nivedya was a student who only and only prepared, in fact till 12th के December तक, जब पहला जनवरी का जो JEE main का attempt था in 2019, she only and only prepared for mains, not a single chapter of advanced she prepared. मतलब उसको कुछ भी नहीं पता था, ABCB advanced का नहीं पता था, and she got a 600 plus rank in JEE advanced. So you should definitely watch her story and that will inspire and tell you exactly क्या करना चाहिए आपको. ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है. आई होप एवरीवन हैज डन दिस क्वेश्चन. जल्दी से आंसर लिख दो. जल्दी से आंसर लिख दो. ओके, लेट मी सी. नाउ यहां पे क्या दिया हुआ है? ए बॉडी ऑफ मास m1. यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि in any collision, momentum is conserved. मतलब कोई भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है. और इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम m1 v1 i कैप प्लस m2, उसका क्या वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी इज m2 v2 i कैप. सब i में ही है तो इसमें जरूरत ही नहीं है i भी करने की, सभी कुछ i में. ठीक है, तो i लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी. और उसके बाद क्या है? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा फिर m1 v3 i कैप प्लस m2 v4 i कैप. नाउ यहां दिया हुआ है m2 की वैल्यू दी हुई है. सो m2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या दिया हुआ है? 0.5 m1 इंटू v4. ठीक है, ये दिया हुआ है. आई हटा देते क्योंकि हर जगह आई दिया ही हुआ है. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है. नाउ m1 दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम m1 रख देते हैं. लेकिन क्या दिया हुआ है? v3 दिया हुआ है. तो v3 किसके बराबर है? v3 इज 0.5. सो यहां पे हो गया 0.5, ये हो गया v1. और यहां क्या हो गया? m1 v1 और ये दिया हुआ है m2 v2. और क्या निकालना है आपको? देन v1 इज इक्वल टू, ठीक है, सो प्लस m2 v2. तो अब ये देखो, ये v1 है, इसको हम यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस 0.5 m1 इंटू v1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है? यहां पे है 0.5 m1 इंटू v4. सो बेसिकली हमारे पास इज इक्वल टू 0.5 m1 v4 माइनस m2 v2. ये इस तरीके से. ठीक है, और m2 किसके बराबर है? 0.5 m1 के बराबर है. तो यहां पे हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे, 0.5 m1 लिख देंगे, 0.5 m1. तो आप देखो 0.5 m1 और यहां भी क्या बच जाएगा? 0.5 m1. ये सब कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2. सो सिंपली v1 इज इक्वल टू v4 माइनस v2 एंड देयरफॉर b इज द राइट आंसर. यस, ठीक है. तो देखो आप यहां पे क्लियरली यहां पे कुछ नहीं करना था. किसी भी कोलिजन में मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ठीक है, एक्सक्यूज मी. तो बिल्कुल बेसिक सवाल आया था. इसमें कोई भी गलती करके आया मतलब कि उसने ये आई कैप जे कैप देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया होगा. मतलब दिस वाज अ वेरी वेरी लड्डू क्वेश्चन एंड 100% स्कोरेबल क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव. Second question. Excuse me. इसको अटेम्प्ट करो एंड आई एम जस्ट कमिंग.
पानी ला दे। हो गया बच्चों? 1.5 तो आंसर नहीं है इसका, 1.8 भी नहीं है, तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही निकल गए। ओके, यस, 6/5 इज द राइट आंसर, 1.2 इज द राइट आंसर। तो देखते हैं इसमें क्या करना है। वेयर डिड आई कीप माई पेंसिल? चलो एनीवेज देखते हैं। तो ए बॉडी ऑफ मास इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, सेकंड बॉडी एट रेस्ट continues to move in a original direction but with 1/4 of original speed. What is the mass of the second body? तो यहाँ पे क्लियरली ये दिया हुआ है कि आपका सेकंड बॉडी रेस्ट पे है। तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1, और वो दूसरा वाला तो जीरो ही है बिकॉज इट इज सेकेंड बॉडी एट रेस्ट। तो आपको केवल इतना याद रखना है। और क्या दिया हुआ है? बट विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ये जो है ये इसका मतलब ये वाला जो है ये 1/4 है ओरिजिनल स्पीड के। सो V1 दिया हुआ है इज इक्वल टू U1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज 1/4 U1, सो दिस इज 1/4 विच इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 दिया हुआ है। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्लियरली यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर। सो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 4M1 माइनस 4M2। तो 4M2 जो है, ठीक है ना, सब सही लिखा है, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से हम सिंपली इसको इधर ले जाएंगे 4M2 को। तो 4M2 इधर आ गया तो 5M2 हो गया, विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3M1, और इट विल बी इक्वल टू, क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो यहां से क्या है? पहले का मास M1 इज 6, तो यहां से M2 इज इक्वल टू 6/5 आ जाएगा, विच इज नथिंग बट 1.2 kg। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। आई होप एवरीवन हैज गॉट इट। वेरी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको याद हो गया फॉर्मूला तो आप देखो ये सारे क्वेश्चन ना इजी पीजी हो जाएंगे। जब तक फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आपको ये डिफिकल्ट लगता रहेगा, बट फॉर्मूला याद होने के बाद द क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली इजी। यस, नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। अब इसमें दिया हुआ है कि अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बॉडी ऑफ मास M 4M मूविंग विद अ स्पीड U कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2M एट रेस्ट। ठीक है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा था कि बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो 2M एट रेस्ट, द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। मतलब कोलिजन जो है हेड ऑन मतलब और इलास्टिक दोनों ही है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी A इज। अभी मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट कितना हो जाएगा, आप आसानी से बता सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने इसको डिराइव कराया है, तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी डेरिवेशन मैंने करा दिया है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। अगर आप अभी आ रहे हो तो प्लीज बाद में देख लेना इसको। सो आई हैव जस्ट डिराइव्ड इट इन 2-3 मिनट्स बैक। अभी भी गलत दे रहे हो आंसर।
आंसर इज रॉन्ग अभिनव, जल्दी से बताओ आंसर क्या है। बी इज रॉन्ग। सुजीत, ग्रेट, सुजीत हैज गिवन द राइट आंसर। यस सुजीत। छाया, यस ग्रेट। चिन्मय सही है। अभिनव, अब सही हो गया आपका। अभिनव देखो कहाँ गलती करी है आपने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वेयर यू हैव कमिटेड मिस्टेक। डी नहीं है बेटा, ए है। ए इज द राइट आंसर। लेट्स सी। फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शनल लॉस डेल्टा के बाई के नेगेटिव ऑफ दैट, बिकॉज लॉस की बात करें, फ्रैक्शनल लॉस्ट बाई कोलाइडिंग, सो लॉस्ट का मतलब है नेगेटिव, इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो ये कितना अभी मैंने बताया था 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप देखो डायरेक्टली अगर आपको ये पता था फ्रैक्शनल लॉस ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी A, क्योंकि इसके पास एनर्जी थी और इसका कितना लॉस हुआ, तो ये सिंपली हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई m1 कितना था 4m, तो 4m मल्टीप्लाइड बाई दूसरे का मास 2m अपॉन 4 प्लस 2 6m। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, हमने ये किया था 4m1 m2 अपॉन, यहां से ये कैंसिल हो गया और यहां से ये m तो कैंसिल ही था, m तो था नहीं, 2m देखो 2 3 2, हाँ यहां पे ये हो जाएगा। ओके सॉरी, so basically it was equal to 4m1 m2 by m1 plus m2 का होल स्क्वायर, तो 4 into 4m into 2m upon 6m का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूले मुझे याद नहीं रहते तो जनरली आप लोग के लास्ट मोमेंट के लिए जनरली मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि डिराइव कर लिया करो, इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लास्ट मोमेंट जेई मेन नीट फॉर्मूले याद हो तो बहुत बेटर रहता है। 4 4 जा 16, 32 m स्क्वायर अपॉन 36 m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 4 8 4 9, सो देयरफॉर इट इज 8 by 9 एंड देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। ओके, यस सॉरी होल स्क्वायर मिस हो गया था यहाँ पे। सो 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और आपको खुद ही दिख जाएगा कि अगर आपने कोई फॉर्मूले में गलती करी है तो आपको दिख जाएगा कि आपने कुछ मिस्टेक किया है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे m कैंसिल हो जाना चाहिए था, तो अगर स्क्वायर नहीं किया मैंने तो यहाँ m बचा हुआ था और उससे आपको एग्जाम में गलती पता चल जानी चाहिए आपको, ठीक है। चलो, सो आई होप यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टॉपिक विच इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में बच्चों देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जैसे मैंने इलास्टिक में बोला था, यहाँ पे भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, विच मींस कि जब भी इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक का मतलब है बॉडी जो है परफेक्टली इन इलास्टिक में चिपक जाएगा, और अगर इन इलास्टिक जनरल कोई भी इन इलास्टिक कोलिजन है उसमें एनर्जी विल बी लॉस्ट। पिछले वाले केस में जब भी हम इलास्टिक की बात कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन में द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम, विच मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द एंटायर जर्नी। मतलब पहले जो था एनर्जी उतना ही एनर्जी बाद में रहेगा, वेरएज इन इलास्टिक में कुछ एनर्जी हवा में गायब हो जाती है, विच मे बी लॉस्ट एज द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और वॉट एवर। सो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, सो एनर्जी इज लॉस्ट। सबसे पहला पॉइंट जो है इसका, एनर्जी इज लॉस्ट कितना होगा अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन, स्टेप्स क्या होंगे इसके, हम यहां लिख लेते हैं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है मोमेंटम कंजर्वेशन,
मतलब कोई भी कोलिजन है ये तो होना ही है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो होना ही है। और दूसरा है अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो अभी हमने देखा था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो E का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बट मैंने क्या बोला है, इस चैप्टर में मैं फॉर्मूला याद करने के तरीके बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी जब इंपॉर्टेंट होती है मैं थ्योरी बताता हूं, और फॉर्मूला अगर इंपॉर्टेंट है और याद करने का तरीका है तो मैं भी बताऊंगा। तो यहां देखो याद करने का तरीका क्या है इसका। आपको अगर ये समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, आप एक माइनस साइन बाहर लगा दो और सेकेंड बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस फर्स्ट बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है अपॉन सेकेंड बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है माइनस फर्स्ट बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, उससे डिवाइड कर दो। तो यहां पे अगर 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 1 है तो यहां भी 1 है। आपने क्या किया, नेगेटिव साइन को बाहर कर दिया। तो सिंपली ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। E इज इक्वल टू माइनस बाहर कर दिया V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। ठीक है, इतना सिंपल हो जाएगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिंपली ये करोगे, माइनस बाहर ले लिया, V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। ठीक है, नाउ वंस यू नो दीज टू स्टेप्स यू कैन सॉल्व एनीथिंग। अब ये कैसे निकालेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है डेल्टा के, वो क्या हो जाएगा अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। सो आई एम जस्ट रबिंग ऑल दिस। सो ये तो आपको पता चल गया। तो इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी होगी m1 u1 और m2 u2। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है दोनों बॉडीज चिपक जाएंगी, और दोनों बॉडीज चिपकने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों बॉडीज चिपकने का मतलब हो जाएगा दोनों मास सेम हो गया और इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v। सो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में पहला इक्वेशन तो हमेशा ये होगा कि कुछ मोमेंटम पहले था और बाद में दोनों का कंबाइंड का मोमेंटम विल बी m1 प्लस m2 इंटू वी हो जाएगा। अब यहां से v निकाल लोगे और लॉस कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा डेल्टा k विल बी इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, क्योंकि बाद में उसका मास इतना है, और इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से v निकाल लेंगे, v विल बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। तो हम यहां से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये बड़े वाली चीज का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कर लेना एज अ होमवर्क। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 होल स्क्वायर। और इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इसका रिजल्ट ये होता है। ठीक है, रिजल्ट याद रख लो, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होता है u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द लॉस। लॉस का मतलब नेगेटिव हो गया, तो लॉस इज दिस फॉर्मूला हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड समटाइम्स दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला इज मोस्टली यूज इन योर मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब भी कोलिजन होता है और उसमें लॉस ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, तो लॉस ऑफ एनर्जी इस तरीके से किया जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज नोन एज द रिड्यूस्ड मास। सो हाफ, इसका ये ऐसे भी लिखा जाता है कई बार किताबों में, आपने देखा होगा, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव और u रिलेटिव का होल स्क्वायर, वेयर दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और रिड्यूस मास समटाइम्स। ठीक है, ये लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है, बट आपको उसके पीछे की थ्योरी अगर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आगे के सालों में कर लोगे, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले। ठीक है,
एकलव्य बैच के लिए या तो आप टेस्ट दोगे बच्चे, या फिर जेई मेन में 99 परसेंटाइल के ऊपर आएगा तो। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूलेस, और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। फिएस्टा विएस्टा, बहुत सारे अभिषेक सर हैं सर, बहुत सारे अभिषेक सर को जानता हूं मैं। अभिषेक एस, आप यहां बैठे हैं, मोर टेस्ट। अभिनव मेंटी कब होगा? मेंटी कर लेंगे, मेंटी तो चलो गेम है, अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। अभिषेक क्या? नहीं मैं नहीं जानता अभिषेक क्या सर को। कौन है अभिषेक क्या सर? आप जानते हो क्या? बाय द वे ही इज माई अडॉप्टेड सन, तो आई लव हिम लाइक दैट। ओके, फिएस्टा विएस्टा। एनीवेज जल्दी से बताओ। आई नो बेटा, ही इज माई अडॉप्टेड सन, आई लव हिम लाइक दैट। जल्दी जल्दी आंसर करो यार, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने को। अरे क्यों नहीं हो सकता है? देखो यहां क्या दिया हुआ है, ब्लॉक, a moving block having mass m collides with another stationary block of mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, coefficient of restitution is equal to. Yeah, so who is given? Okay, B is the right answer. Yes, Shivam is the first one to give the right answer. Arisha, Sadab, Niazi तो is correct. So Shivam has given the correct. Rajesh is wrong. Yes. So now most of you are giving me. मुकेश मीना, मैं हिंदी में ही तो समझा रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या करना है, a block of mass m, block of mass m, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये अजीब मुसीबत है ना, इस पर हम खिसकाएंगे नहीं, यहीं कर लेते हैं। Collides with another stationary with mass 4m, तो यहाँ पे m है, और lighter block comes to rest after collision, and when the initial velocity of the lighter block is v, तो क्या हो गया, m into v, इसकी velocity v दी हुई थे, 4m स्टेशनरी ब्लॉक, ये 4m, इसकी वेलोसिटी क्या दी हुई है, स्टेशनरी है, तो 0 हो गया। मोमेंटम में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर। तो बेसिकली अब आपको पता है लाइटर ब्लॉक जो है रेस्ट पे आ जाता है, तो ये लाइटर ब्लॉक है, ये रेस्ट पे आ गया कोलिजन के बाद, और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई 4m कुछ v1, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो अब यहां से देखो, ये तो पूरा टर्म गया, 0 है, ये भी 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, m से m भी गया, तो v1 इज इक्वल टू v/4, ये आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, दूसरे बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, दूसरे बॉडी का फाइनल वेलोसिटी हो गया v1 माइनस पहले बॉडी, सो बेसिकली ये v1 दिया हुआ था, पहले बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, ये तो 0 है, अपॉन दूसरे बॉडी का, दूसरा बॉडी है, दूसरे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, ये 0 था, माइनस पहले बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, और ये हो गया v1/v, v1/v कितना हो गया, ये हो गया 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। देखो क्या किया मैंने, मोमेंटम को कंजर्व किया, मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हो, बहुत इजी है, मोमेंटम पहला इक्वेशन लिख दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन, उससे वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, और ई क्या हो गया, ई इज सिंपली फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि एक ही बॉडी है तो हमेशा याद रखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी, and you get the relation as 1/4 which is equal to 0.25. I hope everyone is understanding. अब next question is
बेस्ड ऑन द एनर्जी लॉस्ट, राइट? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सेकंड वाला देखो क्या है, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो आप फॉर्मूले से, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी, यस। ऋतिक 2 मिनट का ब्रेक चाहिए आपको? मेरा भी मन कर रहा है मैगी खाने का। Sound can travel in anywhere where there is some medium. Space में space is a very common word. जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पूछना चाहिए। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है। It can only travel where there is no vacuum, where there is some particle. Yes, Vihang, Eklavya can be joined after February as well. Yeah, same here, Aman. How many previous year questions यार बेटा? जितने भी previous year 3-4 साल के तो करने ही चाहिए सारे previous year। तो अब ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओगे और ये आ जाएगा, बिकॉज दिस इज फाइनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, द कोलाइड कंप्लीटली इनएलास्टिक। तो इनएलास्टिक में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली डिफाइंड बाय हाफ m1 सो बेसिकली यहां पे देखो क्या है, u1 माइनस u2, तो ये देख लेते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू u वेक्टर में दिया हुआ था बस, तो u i कैप माइनस u बाई टू आई कैप माइनस u बाई टू जे कैप। मतलब इसमें से हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, u माइनस u बाई टू क्या हो जाएगा, u माइनस u बाई टू विल बी इक्वल टू u बाई टू आई कैप माइनस u बाई टू जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, तो u1 माइनस u2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट होता है, सो u बाई टू का होल स्क्वायर प्लस u बाई टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर 2u स्क्वायर बाई 4 और u स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट और u बाई अंडर रूट ऑफ 2। तो यहां से आप इसका स्क्वायर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हम अगर अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ m1 m2, दोनों के मास सेम है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहां से यहां तक, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2, सो 1 2 2 2, ये हो जाएगा m u स्क्वायर अपॉन 8। तो आप देखो बच्चों, इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस पता है, और फॉर्मूले बहुत ज्यादा भी नहीं किए हमने, 3 ही 4 फॉर्मूले किए हैं। अगर आपको वो पता है तो आप मैक्सिमम सवाल इसके सॉल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो, एंड यू कांट लूज मार्क्स इन सिंपल क्वेश्चंस विच आर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। देयर हैव बीन फ्यू टफ क्वेश्चंस एज वेल, इतना आसान, मतलब अगर आपका शिफ्ट पे डिपेंड करता है, कई शिफ्ट में थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी आए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब यहां पे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट जब भी अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल लगता है, बट है नहीं। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि बहुत सारे ब्लॉक्स है, m है, 2m है, 4m है, 8m है, और एक m जो है मास जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो टकराता है और इनइलास्टिक होता चला जाता है। मतलब m और m टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, फिर 2m और 2m टकराएंगे तो जुड़ जाएंगे, 4m और 4m टकराएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे इस पूरे केस में, तो इनिशियली ये दिया हुआ है, आई होप यू हैव रेड द क्वेश्चन। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा एक बड़ा मास बन जाएगा, क्योंकि सब इनइलास्टिक है, प्योरली इनइलास्टिक, जिसका मास कितना हो जाएगा, 8
प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 प्लस 1 16 m, और वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा v से। तो आप मोमेंटम क्या बोलता है? मोमेंटम बोलता है, मोमेंटम इक्वेशन बोलता है कि m इंटू v विल बी इक्वल टू 16m इंटू v1, और यहां से आ जाएगा कि v1 इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो गया, इट इज v बाई 16। मतलब हर कोई एक दूसरे से टकराता जा रहा है, ये दोनों टकरा गए, फिर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। आपको अलग अलग हर समय इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, इनिशियल स्टेट एंड सिंपली फाइनल स्टेट पे आपको इक्वेशंस लिखने की जरूरत है। तो इनिशियल स्टेट मोमेंटम में क्या बोलता है? इनिशियल मोमेंटम जितना था, फाइनल मोमेंटम कुछ होगा, बीच से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये आ गया। अब परसेंटेज लॉस ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी, तो ओरिजिनल एनर्जी कितना था? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब फाइनल माइनस, मतलब ये इनिशियल था, माइनस फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 16m इंटू क्या हो जाएगा? दिस होल स्क्वायर। सो बेसिकली यहां पे v बाई 16 का होल स्क्वायर। सो अब आप सॉल्व कर सकते हो इस पूरी चीज को, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क की तरह, मतलब हमने कर लिया है, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लेना एंड यू कैन फाइंड द आंसर। द आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली 94%, बट आप इसको सॉल्व कर लोगे। वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। 94 इज द राइट आंसर बेटा। आप इसको मैंने तरीका बता दिया, आप आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो v बाई 16 जैसे यहां पे दिया हुआ, आप इसको स्नैपशॉट ले लो जल्दी से, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो कुछ तो इन्होंने मिस्टेक कर दिया, मतलब e फाइनल इज v स्क्वायर बाई 16 डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है, विच इज बेसिकली v बाई 16 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ वंस यू हैव डन विद दिस, again a very simple question, not a very difficult question, इसको भी हम रहने देते हैं so that we move on to oblique collision, ठीक है। हम मूव कर जाएंगे, आप इसका स्नैपशॉट ले लो, आप इसको कर लेना सॉल्व। और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक मास है जो कि एक कॉर्नर पे टेबल के रखा हुआ है, एक बुलेट आके उससे टकरा जाता है, मतलब प्योरली इनएलास्टिक कोलिजन है। तो पहला क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, किसका इनिशियल वेलोसिटी? बुलेट का 0.1 इंटू 20 विल बी इक्वल टू फाइनल मास कितना हो गया? 1.9 प्लस 1.1 kg विच इज 2 kgs, क्योंकि बुलेट जो है ब्लॉक में फंस जाता है, इनटू उसकी वेलोसिटी। तो वहां से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी। तो आपसे क्या पूछा हुआ है? जस्ट बिफोर द कोलिजन कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर। मतलब अब क्या है? अब तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, आपने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी, कंबाइंड पार्टिकल की वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये नीचे गिरेगा, तो ये h दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप यहाँ पे वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप आराम से निकाल लोगे इसको यूज करके। इसको मतलब आप सॉल्व कर लोगे एज अ होमवर्क। सो प्लीज डू इट एज अ होमवर्क सो दैट वी मूव ऑन टू द थ्योरी ऑफ ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। यहां से ये भी इलास्टिक है, यहां से हम ओब्लिक कोलिजन पे चल लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू ओब्लिक कोलिजन। नाउ ओब्लिक कोलिजन क्या कहता है? अभी तक हमने हेड ऑन कोलिजन किया था। आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। लेट मी जस्ट सी द चैट। एनटीएससी में क्लास 8 से क्या आता है बेटा? क्लास 8 के सोशल साइंस और ये सब पे कमांड होना चाहिए एनटीएससी के लिए। 11th कंप्लीटली वेस्टेड, सबकी कहानी है, घर घर की कहानी है। 11th वेस्ट हो जाता है, 12th में आके 11th के एंड में आके खुलती है। तो ये जनरली घर घर की कहानी है। तो आप अकेले नहीं हो बेटा, मैक्सिमम बच्चे इंडिया में 11th वेस्ट करके बैठते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बच्चे 11th, जिनको लगता है कि 11th वेस्ट हो गया है या 11th के एंड में है और अब आके लगता है कि कुछ करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जब जागो तब सवेरा।
मतलब जिस समय आपने ठान लिया कि आपको जेई क्लियर करना है, दैट इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बट अब से कैसे यूटिलाइज करना है, लास्ट के जो 11th के टॉपिक्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लाइक हीट एंड थर्मो इन फिजिक्स या वेव एंड साउंड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको एकदम घोट जाना चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू 12th, राइट। सो दैट इज वन की। नाउ ओब्लिक कोलिजन बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आपके जेई मेन के लिए आता है, क्योंकि ओब्लिक कोलिजन कैन बी वेरी डीप एंड आई कैन एक्चुअली टेक वन कंप्लीट लेक्चर ओनली ऑन ओब्लिक कोलिजन। बट आपके जेई मेन में देयर इज ओनली फ्यू थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर ओब्लिक कोलिजन में। ओब्लिक का मतलब है हेड ऑन नहीं हो रहा, मतलब एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इफ द अदर पार्टिकल, तो इसका लाइन क्या हो गया, लाइन ऑफ अप्रोच इज दिस, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर दूसरा पार्टिकल कहीं यहां रखा हुआ है विच इज नॉट इन लाइन, मतलब अब क्या होगा, इससे टकराएगा तो ये पार्टिकल हेड ऑन नहीं हुआ, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। सो देयरफॉर ओब्लिक कोलिजन इज व्हेन द सेंटर, व्हेन द वेलोसिटीज का जो डायरेक्शन है उनके सेंटर के डायरेक्शन में नहीं होगा, देन इट इज कॉल्ड ओब्लिक कोलिजन। सो आप क्या करोगे, हमेशा सेंटर को अटैच कर दो और वेलोसिटी के डायरेक्शन अगर उस सेंटर के डायरेक्शन में नहीं है तो इट इज कॉल्ड ओब्लिक कोलिजन। बट इतना डिफिकल्ट सोचने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत सिंपल 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, जो भी आपके जेई मेन या नीट में जितना भी लेवल आ सकता है वो केवल 2 स्टेप्स में सॉल्व हो सकता है। पहला, राइट, एंड ओब्लिक कैन बी फॉर इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक, राइट। तो इसलिए मोमेंटम तो हम लिखेंगे, मोमेंटम इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया पहला स्टेप, और दूसरा हो गया अलोंग वाई एक्सिस। मतलब केवल जो डिफरेंट है पिछले वाले टॉपिक से, हेड ऑन अभी जो हमने किया था टॉपिक विच वॉज इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, उन सब में हेड ऑन के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब ओब्लिक में क्या कहता है, ओब्लिक में द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस इज, आपको मोमेंटम को 2 पार्ट्स में लिखना है, एक्स में अलग से लिखना है और वाई में अलग से लिखना है, बाकी बिल्कुल सिमिलर टू द प्रीवियस टॉपिक्स विच इज इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं, बस इतना ही करना है और आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखें क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i कैप, मतलब एक्स एक्सिस में उसकी वेलोसिटी है। इट collides elastically with another body b of the same mass which has initial velocity of 5 j मीटर। अब देखो यहां पे क्या है, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी जो है उसकी वेलोसिटी इज इन द y डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन हो गया, एक की वेलोसिटी कुछ i कैप और j कैप में है और b का एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले i डायरेक्शन में मोमेंटम लिखोगे और y डायरेक्शन में भी मोमेंटम लिखोगे, ठीक है। और एक बार वो लिख लिया तो आपके पास b की वेलोसिटी i में भी आ जाएगी, मतलब x में भी आ जाएगी, और b की वेलोसिटी किस में आ जाएगी, y में भी आ जाएगी। अगर b की वेलोसिटी x और y में आ गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसान है, हाफ m इंटू वी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इन x इज हाफ m वी एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी y में कितना होगा, हाफ m वी वाई स्क्वायर, और इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यस राजश्री, आई कैन एक्सप्लेन इट। मैं यही बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। मैंने अभी जो बोला अभी आपको वो ये बोला कि वेन एवर particle is moving in 2 direction which is x and y axis, all you need to do is write momentum equation in both x axis as well as y axis, okay, that is the first step। तो यहां पे लिखो मोमेंटम इक्वेशन x एक्सिस में और y एक्सिस में, जल्दी से लिखो। चिराग इसके साथ साथ मतलब बेसिकली यहाँ पे जो वेदांतु पे लेक्चर चल रहे हैं उसको अटेंड कर लो, अगर कोई भी चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है, बाकी ठीक है।
हैंड रिटन नोट्स देने की कोशिश क्या कर यार। सही बात है अभिनव, तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। मेहनत मेहनत, नोट्स जितना अपने से बनाओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। यस पीडीएफ मिलता है, उस पीडीएफ में मैक्सिमम नोट्स होते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो करो। ठीक है चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इस पे हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे आपको, अब बहुत दे दिया मैंने वक्त। तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ था कि मास m, इसका x में क्या दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये इसकी x में थी। y में इसकी मतलब इसकी x में क्या थी ऑफ द सेम मास, सो 0.1 इंटू 0, क्योंकि इसकी x में along हम लिख लेते हैं यहाँ पे along x, ठीक है, इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई x में इसकी कितनी है 4 i कैप प्लस 4 j कैप, तो 4 हो गया, प्लस 0.1 इंटू vx, मतलब सेकेंड वाले पार्टिकल का x में वेलोसिटी आ जाएगा। सो यहां से देखो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, तो ये क्या हम लिख लेंगे पॉइंट, और 0.1 सब जगह से कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि मास है, मास कैंसिल हो गया। सो यहां से आ गया हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4 प्लस vx, तो vx आ गया -1, vx हमारे पास कितना आ गया, vx इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया vx। अब सिमिलरली y में लिख लेते हैं, तो y में इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, तो 0.1 इंटू 0 ये हम लिख लेते हैं along y, तो ये हो गया 0.1 इंटू 0, 0.1 इंटू इसकी वेलोसिटी तो y में थी 5 लिख लेते हैं, तो 0.1 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.1 इंटू इसकी फाइनल y में कितनी है 4, तो इंटू 4 प्लस 0.1 क्योंकि मास है ये इंटू vy, तो अब ये देखो ये 0 हो गया, 0.1 कैंसिल हो गया, और vy हमारे पास आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला पार्टिकल है, b पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी क्या आ गई, vx भी आ गया और vy भी आ गया। सो हमारे पास हाफ m इंटू vx स्क्वायर ये भी आ गया, प्लस हाफ m vy स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई b की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ b आफ्टर कोलिजन, क्योंकि यही इसकी ये दिया हुआ था एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यहां देखो। सो एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर, तो हम यहां से ले लेते हैं हाफ m हमें पता है 0.1, vx स्क्वायर कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो बेसिकली 0.1 इज नथिंग बट 1/10। सो 1/10 ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो x/10 की आपको वैल्यू निकालनी थी, x/10 की, सो x इज इक्वल टू 1। फ्रॉम हियर यू कैन गेट x इज इक्वल टू 1। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। सो व्हाट वी डिड वाज वी जस्ट फाउंड मोमेंटम इन x, मोमेंटम इन y, फ्रॉम देयर वी गॉट vx and vy, and एक बार vx and vy आ गया तो the question was very simple, kinetic energy of b after the collision, kinetic energy of b after the collision क्या हो जाएगा, एक बार इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। सो अब देखो क्या है इसका मतलब, इसको डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ थी, ठीक है। सो ये जो वेलोसिटी था ये दिया हुआ था 3 और ये दिया हुआ था 5। इसके बाद कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इधर भी हो गई और इधर भी हो गई, ये दिया हुआ था 4 और ये दिया हुआ था 4, और इसकी वेलोसिटी जो है, जो सेकेंड वाला पार्टिकल है, इसकी भी कुछ इसमें होगी, हमें नहीं पता, ये नहीं दिया हुआ है, और इसमें कुछ होगी vx, तो हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो अगर डायग्राम बना लोगे और डायग्राम को विजुलाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे why it is oblique, because if I join the center, if I जो भी है, ठीक है,
अगर मैं इसके सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शंस डिफरेंट है एंड देयरफॉर दिस इज ओब्लिक कोलिजन. ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. नाउ लुक एट दिस ओब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन. यहां पे क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी ui कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद अ मास ऑफ 3m एट रेस्ट. इट मूव्स विद वेलोसिटी vj आफ्टर कोलिजन. तो क्लियरली यहां पे क्या है, पहला वाला पार्टिकल रेस्ट पे है और इट मूव्स विद vj आफ्टर कोलिजन. मतलब कि कोलिजन जो है, जब भी आपको i और j दिख जाए मतलब कोलिजन जो है वो ओब्लिक कोलिजन है. तो आप अच्छा खासा इसमें इक्वेशन लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The only thing is in elastic the energy will be conserved. जल्दी जल्दी सॉल्व करो. You have 1 minute of time, then I will solve it. Yes, Rocking Jan, what do you need? डाउट तो पूछो, तभी तो रिप्लाई करेंगे आपका. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सफिशिएंट फॉर जेई. भाई जेई के ही क्वेश्चन है ये. देखो आप, ये सारे क्वेश्चन जो हैं जेई के ही हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन सफिशिएंट का मतलब क्या है, यही आते ही हैं. मेरे इन लेक्चर्स में बिल्कुल फोकस्ड क्वेश्चंस वही कराएंगे, वही थ्योरी कराएंगे जो आपके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे. इधर उधर नहीं भटकेंगे. लास्ट का समय है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड. अ पार्टिकल ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी ui कोलाइड्स परफेक्टली इलास्टिकली विद अ मास 3m एट रेस्ट. तो देख लेते हैं, मास m है, इसकी वेलोसिटी u है, अलोंग x लिख लेते हैं पहले. सो अलोंग x, सो mu, दूसरा वाला तो जीरो ही है, इज एट रेस्ट, 3m इज एट रेस्ट. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, पहला वाला जो मास है इट मूव्स, सो बेसिकली m मूव्स अलोंग y एक्सिस. तो इसका x में कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज केवल y में है m का, प्लस 3m, इसकी वेलोसिटी अलोंग x मुझे नहीं पता तो अब निकाल लेते हैं. सो vx आ गया हमारे पास. vx इज इक्वल टू m से m गेट्स कैंसल्ड and it is equal to u by 3. so ये आ गया हमारे पास पहला. now along y, तो आप हमेशा x और y दोनों में ही निकालोगे. along y इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब along y कुछ भी नहीं थी. दूसरे वाले की भी 0 है बिकॉज ये तो दिया ही हुआ है कि दूसरा वाला रेस्ट पे है. इज इक्वल टू, नाउ m की वेलोसिटी along y कितनी दी हुई है, v दी हुई है. हमें इसकी भी नहीं पता, 3m इंटू vy. लोग ये 0 देख के आगे लिखते ही नहीं, बट बेसिकली क्या हो गया, इससे ये पता चल गया कि हमारा vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई 3. सो माइनस ऑफ v बाई 3 ये दिया हुआ है आपके पास. सो ये vy आ गया हमारे पास. सो हमारे पास vy और vx कुछ आ गया. अब क्या दिया हुआ है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है, इट मूव्स विथ इतना आफ्टर कोलिजन, देन v इज गिवन बाई, देन v इज गिवन बाई. हमें ये निकालना है कि v कितना है. और ये क्या दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है. तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी जो है हमेशा कंजर्व रहेगा. सो एनर्जी का इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो एनर्जी में तो कोई आई कैप जे कैप की बात ही नहीं है. इसकी टोटल वेलोसिटी हाफ m पहले वाले पार्टिकल की कितनी है, u स्क्वायर, और दूसरा वाला रेस्ट पे था तो प्लस 0 हो जाएगा. इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि ये y में है, प्लस ये जो है दोनों x और y में है, तो हम लिखेंगे हाफ
इंटू 3m, क्योंकि इसका मास 3m है, इंटू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर विच इज नथिंग बट ये u स्क्वायर बाई 9 प्लस यहां से v स्क्वायर बाई 9। हम ये सॉल्व कर लेंगे और यहां से हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व कर लो जल्दी से, इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। सो हमेशा जब भी इलास्टिक दिखे, इलास्टिक इलास्टिक इलास्टिक, जब भी आपको ये वर्ड दिखे, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, बस आपके दिमाग में यही चलना चाहिए। इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी तो पक्का ही कंजर्व करना होगा, काइनेटिक एनर्जी जितना पहले, काइनेटिक एनर्जी उतना ही बाद में। सो दैट इज इलास्टिक। सो ये आपको ये स्टेप मिस कर जाते हैं बच्चे। तो काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व करोगे। जब भी इलास्टिक दिखेगा आप पहले मोमेंटम का इक्वेशन लिखोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखोगे। तो आप देखो इस चैप्टर में जो कि हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन में हमने अभी तक 3-4 चीजें करी हैं। सबसे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन कहा और हमने कहा कि मोमेंटम कंजर्वेशन आपको याद रखना है। मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद हमने बोला कि वेलोसिटी के फॉर्मूले को याद कैसे करना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे होता है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट इनइलास्टिक कोलिजन, जहां पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज चिपक जाते हैं और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है। इन ओब्लिक कोलिजन आपको बस ये करना है कि मोमेंटम को x में करना है और मोमेंटम को y में करना है। वहां से किसी एक पार्टिकल की x और y दोनों में वेलोसिटी आएगी एंड काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन अगर इलास्टिक है तो वो यूज करना है। दिस इज द एंटायर चैप्टर जिससे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इन वन ऑफ द स्लाइड्स। सो ये पूरा चैप्टर इससे आप रिवाइज कर सकते हो। चलो ये तो यहां दिया हुआ है, लेट मी सी, यस। तो पूरे समरी कर लेते हैं एक बार चैप्टर की, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। और इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो पीडीएफ मिलेगा, प्लीज नोट इट डाउन। हमने सबसे पहले बोला कि मोमेंटम कंजर्वेशन इज की, मोमेंटम दैट इज की। नाउ द सेकेंड पॉइंट, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन कर लिया आपने, मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद द सेकेंड पॉइंट इज आपको इलास्टिक अगर है, इलास्टिक कोलिजन में आपको ये याद रखना है v1 इज इक्वल टू, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, अगर यहां 1 है तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, v1 है तो यहां u1 होगा प्लस 2m2, मतलब यहां v1 यहां ऑपोजिट कर देंगे आप, m1 प्लस m2 इंटू u2, m2 है u2 है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और v2 क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू v2 है तो m2 से स्टार्ट करेंगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, यहां पे u2, v2 है तो यहां u2 होगा प्लस 2m1, क्योंकि यहां v2 है तो ऑपोजिट साइड पे सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वहां पे 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपको ये याद रखना है इन इलास्टिक कोलिजन। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड। द थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज पर E is equal to velocity of separation upon velocity of approach, which is माइनस अगर बाहर निकाल दोगे तो आपके पास v1 माइनस v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2। तो इससे सिंपली याद हो जाएगा। दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। चौथी चीज हमने कही थी कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो आपको यह याद रखना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इनइलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 और u1 माइनस u2, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है इसका स्क्वायर। सो ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। और मैंने बीच में एक और फॉर्मूला बताया था यहां पे इलास्टिक के केस में, मैंने यहां पे बताया था कि इफ u2 is equal to 0, then fractional loss in kinetic energy of the first particle is equal to, हम लोगों ने ये किया था तो यहां पे फॉर्मूला देख लेना क्या था, ठीक है। कुछ तो फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 नहीं ये था, यस, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं होते तो आप नोट कर लेना।
4m1 m2 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर था. सो 4m1 m2 m1 plus m2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज lot of questions were asked on this particular formula, so इसलिए आपको ये याद होना चाहिए. yes, so this 4 and 5th मैंने बोला है कि oblique collision जब भी आएगा तो oblique collision में along momentum along x along y, यहां से कुछ velocity आ जाएगी x में, यहां से कुछ velocity आ जाएगी y में, एंड काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर भी होगा प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर भी होगा. बस इसका ध्यान रखना जो भी पूछा जाएगा. और इन इलास्टिक काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड. ठीक है. सो आई होप एवरीवन हैज गॉट इट एंड एवरीवन एंजॉयड द लेक्चर. यस, चलो, विद दिस लव यू ऑल. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास को हम नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे. उसमें कम सवाल हैं बट अच्छे सवाल आते हैं. ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. थैंक यू.